नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के स्मार्ट क्लास के कॉल एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओ एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस आदि विभिन्न एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर के प्रश्नों और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले मोस्ट संभावित प्रश्नों को समाहित करते हुए इस टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किया है। तो इसी क्रम में आज का टॉपिक है हमारा जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएँ। तो आइए ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करते हुए आज के टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर आधारित है? ए सतलज नदी, बी यमुना, सी गंगा, डी ब्रह्मपुत्र। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर आधारित है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1, सतलज। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर आधारित है और यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यानी कि यह का मतलब है भाखड़ा नागल परियोजना। यह पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में फैली देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। भाखड़ा बांध देश का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध तथा दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसका जलाशय गोविंद वल्लभ सागर हिमाचल प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 2 है, नर्मदा घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सिंचाई, बी जल विद्युत उत्पादन, सी जल आपूर्ति, डी उपरोक्त सभी। तो नर्मदा घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, जल आपूर्ति ये सभी है। तो सही आंसर है विकल्प संख्या डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या नर्मदा घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और जल आपूर्ति के लिए है। नर्मदा घाटी परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। यह मध्य प्रदेश नर्मदा सागर बांध और गुजरात सरदार सरोवर बांध में स्थित है। यानी कि यह नर्मदा सागर बांध और सरदार सरोवर बांध में पर स्थित है। और जो नर्मदा सागर बांध है यह मध्य प्रदेश में है और जो सरदार सरोवर बांध है यह गुजरात में है। सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, सारणी का अध्ययन करना है। इसमें आइए सारणी का अध्ययन करते हैं। ये रंजीत एक तरफ इसमें बहुउद्देशीय परियोजनाएं दिया गया है, दूसरी तरफ संबंधित नदी दिया गया है। रंजीत सागर बांध, चमेरा बांध, थीन बांध ये रावी नदी पर है, ऐसा ही ये लोग कह रहे हैं अभी सारणी में। कोल बांध, नाथपा झाकरी बांध परियोजना ये सतलज नदी पर है। माता टीला बांध, लक्ष्मी सागर बांध और राजघाट परियोजना ये बेतवा नदी पर है। रतले परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और फलाल परियोजना चिनाब नदी पर है। देखते हैं क्या पूछा है इसमें। उपर्युक्त में कितने जोड़े सही हैं? ए केवल 1 जोड़ा सही है, बी केवल 2 जोड़े सही हैं, सी केवल 3 जोड़े सही हैं, डी सभी चारों जोड़े सही हैं। तो उपरोक्त में ये सभी चारों जोड़े सही हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या डी। यानी कि जो रंजीत सागर बांध है परियोजना है और चमेरा बांध है, थीन बांध है ये रावी नदी पर है। और जो कोल बांध है और जो नाथपा झाकड़ी बांध है ये दोनों सतलज नदी पर है। और इसके अलावा सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध परियोजना भी है। और माता टीला बांध, लक्ष्मी सागर बांध और राजघाट बांध जो है ये बेतवा नदी पर है। रतला परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, फलाल परियोजना ये चिनाब नदी पर है। और इसके अलावा बगल हियार परियोजना भी चिनाब नदी पर है। तो सही आंसर है विकल्प संख्या डी। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दिया हुआ है तो जान लेते हैं। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर है, यह बांध पंजाब में स्थित है। चमेरा बांध रावी नदी पर है, यह बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है। थीन बांध रावी नदी पर है, यह बांध पंजाब में स्थित है। कोल बांध सतलज नदी पर है और यह बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है, यह परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। माता टीला बांध परियोजना बेतवा नदी पर है, यह बांध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित है। लक्ष्मी सागर बांध बेतवा नदी पर है, यह बांध उत्तर प्रदेश में स्थित है। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर है, यह परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित है। रतले परियोजना चिनाब नदी पर है, यह परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है।
दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। यह परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है। यह परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 4, ड्रिप सिंचाई की विशेषता क्या है? ए, अधिक पानी का उपयोग, बी, कम पानी का उपयोग, सी, सिंचाई के लिए पंप का उपयोग, डी, केवल फल सब्जियों के लिए उपयोगी। तो ड्रिप सिंचाई में कम पानी का उपयोग होता है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, कम पानी का उपयोग। ड्रिप सिंचाई में कम पानी का उपयोग होता है, जिससे पानी की बचत होती है और फसल की वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है। प्रश्न संख्या 5 है, मध्यम सिंचाई योजनाओं का उद्देश्य क्या है? ए, बड़े क्षेत्रों की सिंचाई, बी, छोटे क्षेत्रों की सिंचाई, सी, सीमित क्षेत्रों की सिंचाई, डी, उपरोक्त सभी। मध्यम सिंचाई योजनाओं का उद्देश्य है उपरोक्त सभी है, सीमित क्षेत्रों की सिंचाई करना है और इसका सही आंसर है विकल्प संख्या सी, सीमित क्षेत्रों की सिंचाई। मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का उद्देश्य सीमित या छोटे क्षेत्रों की सिंचाई करना होता है। प्रश्न संख्या 6 है, बहुउद्देशीय परियोजना एक तरफ दिया गया है, दूसरी तरफ संबंधित नदी दिया गया है। पहले सारणी का अध्ययन करेंगे। पोचमपात परियोजना, जायकवाड़ी परियोजना, रामागुंडम परियोजना गोदावरी नदी पर है। अभी इन्होंने ऐसा दिया है, अभी पहले हम अध्ययन कर लेंगे, बाद में देखेंगे इसमें क्या सही है क्या सही नहीं है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना, श्रीशैलम परियोजना, ऊपरी कृष्णा परियोजना, ऊपरी पेनगंगा परियोजना, छोम बांध, अलमट्टी बांध, ये कृष्णा नदी पर है। मैटूर बांध, शिव समुद्रम परियोजना, कावेरी नदी पर है। रंगा परियोजना, पापुम पाप परियोजना, कामेंग परियोजना और पाकी जल विद्युत परियोजना, ये रंगा नदी पर है। और इसमें ये पूछ रहा है उपयुक्त में कितने जोड़े सही हैं? ए, केवल एक जोड़ा सही है, बी, केवल 2 जोड़े सही हैं, सी, केवल 3 जोड़े सही हैं, डी, सभी 4 जोड़े सही हैं। तो इसमें सभी 4 जोड़े सही हैं, यानी कि पोचमपात परियोजना, जायकवाड़ी परियोजना और रामागुंडम परियोजना ये गोदावरी नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना, श्रीशैलम परियोजना, ऊपरी कृष्णा गंगा परियोजना, ऊपरी पेनगंगा परियोजना, छोम बांध, अलमट्टी बांध, ये सारे कृष्णा नदी पर हैं। और मैटूर बांध, शिव समुद्रम परियोजना, ये कावेरी नदी पर हैं। रंगा परियोजना, पाप परियोजना, कामेंग परियोजना, पाकी जल विद्युत परियोजना, ये रंगा नदी पर है। तो ये सारे सही हैं दोस्तों। इसके कुछ व्याख्या दिया गया है, एक बार हम व्याख्या पे नज़र डाल लेते हैं। पोचमपात परियोजना गोदावरी नदी पर है। यह परियोजना तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है। यह परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। रामागुंडम परियोजना गोदावरी नदी पर है। यह परियोजना तेलंगाना में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर है। यह परियोजना तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर है। यह परियोजना कर्नाटक में स्थित है। छोम बांध परियोजना कृष्णा नदी पर है। यह परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। ऊपरी पेनगंगा परियोजना एक कृष्णा नदी पर है। यह परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर है। यह परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है। अलमट्टी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर है। यह परियोजना आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में स्थित है। मैटूर बांध परियोजना कावेरी नदी पर है। यह परियोजना तेलंगाना में स्थित है। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है। यह परियोजना कर्नाटक में स्थित है। रंगा परियोजना रंगा नदी पर है। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पापुम पाप परियोजना ये भी रंगा नदी पर है। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कामेंग परियोजना रंगा नदी पर है। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पाकी जल विद्युत परियोजना रंगा नदी पर है। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 7। भारत की प्रमुख नहरों में से एक यमुना नहर कहाँ से निकलती है? ये हरियाणा से, बी उत्तर प्रदेश से, सी मध्य प्रदेश से, डी पंजाब से। भारत की प्रमुख नहरों में से एक यमुना नहर हरियाणा से निकलती है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। यमुना नहर हरियाणा से निकलती है और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में
सिंचाई के लिए उपयोग की जाती है। प्रश्न संख्या 8 है, पानी के अत्यधिक उपयोग से संबंधित समस्या को हल करने के लिए कौन सी तकनीक सबसे प्रभावी है? ए छिड़काव सिंचाई, बी ड्रिप सिंचाई, सी जलमग्न सिंचाई, डी परंपरागत सिंचाई। पानी के अत्यधिक उपयोग से संबंधित समस्या को हल करने के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति सबसे प्रभावी है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। पानी के अत्यधिक उपयोग की समस्या को हल करने के लिए ड्रिप सिंचाई सबसे प्रभावी तकनीक है। इस विधि का विकास इजराइल में किया गया। प्रश्न संख्या 9 है, छोटे सिंचाई परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए बड़े जलाशयों का निर्माण, बी सीमित क्षेत्रों की सिंचाई, सी जल विद्युत उत्पादन, डी बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो छोटे सिंचाई योजनाओं का मुख्य उद्देश्य सीमित क्षेत्रों की सिंचाई करना है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। छोटे सिंचाई योजनाओं का उपयोग उद्देश्य सीमित क्षेत्रों की सिंचाई करना है, जैसे कि छोटी नहरों और तालाबों का उपयोग करना। प्रश्न संख्या 10 है, इंदिरा नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए पंजाब, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में स्थित है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में स्थित है। यह थार रेगिस्तान में जल आपूर्ति के लिए है। सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम पर स्थित हरिके बैराज से निकलती है। यानी कि इंदिरा गांधी नहर जो है सतलज एवं ब्यास की नदियों के संगम पर जो हरिके बैराज स्थित है, वहीं की इंदिरा गांधी नहर निकलती है। प्रश्न संख्या 11 है, कोसी परियोजना किस नदी पर आधारित है? ए गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र, डी कोसी। कोसी परियोजना कोसी नदी पर आधारित है। सही आंसर है विकल्प संख्या डी। कोसी परियोजना कोसी नदी नेपाल में हनुमान नगर बैराज पर आधारित है। यह परियोजना बिहार में स्थित नेपाल एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई है। प्रश्न संख्या 12 है, गोंडवाना और फादी बेसिन में कौन सी प्रमुख नदियां बहती हैं? ए गंगा और यमुना, बी नर्मदा और ताप्ती, सी ब्रह्मपुत्र और सिंधु, डी कोसी और गंडक। तो गोंडवाना और फादी बेसिन में नर्मदा और ताप्ती प्रमुख नदियां बहती हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। गोंडवाना और फादी बेसिन में प्रमुख रूप से नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां बहती हैं। प्रश्न संख्या 13 है, भारत में ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग किस मुख्य उद्देश्य के लिए किया जाता है? ए जल संरक्षण, बी अधिक पानी की आपूर्ति, सी भूमि सुधार, डी उपरोक्त सभी। भारत में ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग मुख्य रूप से जल संरक्षण के लिए किया जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। ड्रिप सिंचाई प्रणाली का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण है, जिससे फसलों को आवश्यक मात्रा में पानी मिल जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, सेनोजोइक और फादी बेसिन में प्रमुख नदी कौन सी है? ए गंगा, बी यमुना, सी नर्मदा, डी ब्रह्मपुत्र। सेनोजोइक और फादी बेसिन में प्रमुख नदी नर्मदा है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, नर्मदा। सेनोजोइक और फादी बेसिन में प्रमुख नदियां नर्मदा और ताप्ती और पूर्णा हैं। इसके अलावा 2 नदियां ताप्ती और पूर्णा भी हैं। प्रश्न संख्या 15 है, राष्ट्रीय जल ग्रिड का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए जल संरक्षण, बी जल का समान वितरण, सी जल की अधिकता, डी जल प्रदूषण नियंत्रण। तो जो राष्ट्रीय जल ग्रिड का मुख्य उद्देश्य जल का समान वितरण है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। राष्ट्रीय जल ग्रिड का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में जल का समान वितरण सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, दामोदर घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए बाढ़ नियंत्रण, बी जलापूर्ति, सी सिंचाई, डी जल विद्युत उत्पादन। दामोदर घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए
दामोदर को बंगाल का फोक भी कहा जाता है। और दामोदर भारत की सबसे प्रमुख नदी भी कहा जाता है दामोदर को। बाढ़ नियंत्रण। दामोदर घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई है। इसमें तिलैया, कोनार, मैथान, बोकारो, पंचेत, बाल पहाड़ी, बरमो तथा दुर्गापुर नामक 8 बांध बनाए गए। यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना जो कि 1933 में बनी थी के आधार पर भारत में सर्वप्रथम 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, खासतौर से दामोदर घाटी को ही, उन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी थी, क्योंकि इससे बहुत सारे हित जुड़े हुए थे। प्रश्न संख्या 17 है, किस नदी पर चंबल परियोजना आधारित है? ये गंगा, बी यमुना, सी चंबल, डी सतलज। तो चंबल नदी पर ही चंबल परियोजना आधारित है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, चंबल। चंबल परियोजना चंबल नदी पर आधारित है। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 84 गढ़ नामक स्थान पर गांधी सागर बांध और राजस्थान के रावत भाटा में राणा प्रताप सागर बांध और कोटा में जवाहर सागर बांध बनाए गए हैं। देख लो दोस्तों, एक परियोजना के अंदर कितने कितने बांध बनाए जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 18 है, किस परियोजना के तहत भारत की सबसे प्रमुख नहरों का निर्माण हुआ है? ए इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बी दामोदर घाटी परियोजना, सी गंडक परियोजना, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, ये जो सारी परियोजनाएं दी गई हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, गंडक परियोजना, इन सभी के तहत भारत की प्रमुख नहरों का निर्माण किया गया है। तो सही आंसर है विकल्प संख्या डी, उपरोक्त सभी। भारत की प्रमुख नहरों का निर्माण विभिन्न परियोजनाओं जैसे इंदिरा गांधी सागर परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना और गंडक परियोजनाओं के तहत हुआ है। यानी कि ये तो मोटा मोटा एग्जाम्पल है। तो प्रमुख नहरों का निर्माण और भी योजनाओं के तहत हुआ है। प्रश्न संख्या 19 है, भारत में लघु सिंचाई योजनाओं का उद्देश्य क्या है? ए बड़े क्षेत्र की सिंचाई, बी सीमित क्षेत्र की सिंचाई, सी केवल वनस्पति क्षेत्र की सिंचाई, डी जल विद्युत उत्पादन। तो भारत में लघु सिंचाई योजनाओं का मुख्य उद्देश्य सीमित क्षेत्रों की सिंचाई करना है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, सीमित क्षेत्र की सिंचाई। लघु सिंचाई योजनाओं का मुख्य उद्देश्य सीमित या छोटे क्षेत्रों की सिंचाई करना होता है। प्रश्न संख्या 20 है, किस बांध परियोजना का निर्माण ताप्ती नदी पर किया गया है? ए टिहरी बांध, बी हीराकुंड बांध, सी किशनगंगा बांध, डी कोई नहीं। तो इसमें एक जो किशनगंगा बांध परियोजना है, इसका निर्माण ताप्ती नदी पर किया गया है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, सॉरी ये फ्रेंड दोस्तों, इसमें क्या है कि कोई भी परियोजना नहीं है जिसका निर्माण ताप्ती नदी पर किया गया हो। तो इसमें सही आंसर है विकल्प संख्या डी, कोई नहीं। ताप्ती नदी पर उकाई बांध परियोजना गुजरात में जो स्थित है, उसका निर्माण किया गया है। और एक काकरा पार परियोजना भी ताप्ती नदी पर है, लेकिन इसमें से कोई भी परियोजना ऐसी नहीं है जो ताप्ती नदी पर हो। रिहंद परियोजना किस नदी पर आधारित है? प्रश्न संख्या 21 है, रिहंद परियोजना किस नदी पर आधारित है? ये गंगा, बी यमुना, सी रिहंद, डी सतलज। तो रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर आधारित है। रिहंद फोन की एक सही आंसर है विकल्प संख्या सी, रिहंद फोन की एक सहायक नदी है और फोन गंगा की एक सहायक नदी है। यहाँ कुछ दिया भी गया है, देख लेते हैं क्या दिया गया है। रिहंद परियोजना फोन की सहायक नदी रिहंद नदी पर आधारित है। यह सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पर की सीमा पर स्थित है।
इसके बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। दोस्तों इसके ये जो रिहंद परियोजना है, जो इसका बांध है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध है, यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और वहीं पे जो गोविंद भाखड़ा नांगल बांध परियोजना थी, उसका जो जलाशय था वो गोविंद बल्लभ सागर था, पंत नहीं था उसमें, वो नहीं सॉरी वो गोविंद सागर था, वो गोविंद सागर था, गोविंद बल्लभ पंत सागर है। प्रश्न संख्या 22 है, नदी बेसिन विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए जल पुनर्चक्रण, बी जल आपूर्ति, सी नदी के संपूर्ण बेसिन का समग्र विकास, डी जल प्रदूषण नियंत्रण। तो नदी बेसिन विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नदी के संपूर्ण बेसिन का समग्र विकास करना है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। नदी बेसिन विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नदी के संपूर्ण बेसिन का विकास करना है, जिसमें जल आपूर्ति, भूमि और अन्य संसाधनों का प्रभावी उपयोग शामिल है। प्रश्न संख्या 23 है, फारणी का अध्ययन करना है। आइए पहले हम फारणी का अध्ययन कर लेते हैं। निजाम सागर परियोजना मंजरा नदी पर है। मंजरा गोदावरी की सहायक नदी है, ऐसा इसमें दिया गया है, इन्होंने ऐसा दिया है इसमें। दुर्गापुर बैराज परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, पंचायत हिल बांध परियोजना, ये दामोदर नदी पर है, दामोदर हुगली की सहायक नदी है। मयूराक्षी बांध परियोजना, इसको कनाडा बांध परियोजना भी कहते हैं, यह मयूराक्षी नदी पर आधारित है और मयूराक्षी हुगली की सहायक नदी है, ऐसा इन्हें ये लोग अभी फारणी में कह रहे हैं। माही बजाज परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर है। आप देखते हैं इसमें इन्होंने पूछा क्या है। तो इसमें इन्होंने पूछा है उपयुक्त में है कितने जोड़े सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी चारों। तो प्रयुक्त में से सभी चारों जोड़े जो दिए गए हैं वो सही हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या डी, यानी कि निजाम सागर परियोजना जो कि मंजरा नदी पर आधारित है और मंजरा गोदावरी की सहायक नदी है। दुर्गापुर बैराज परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, पंचायत हिल परियोजना, ये भी दामोदर नदी पर है, दामोदर हुगली की सहायक नदी है। मयूराक्षी बांध, जिसको कनाडा बांध भी कहते हैं, ये परियोजना जो है मयूराक्षी नदी पर है और मयूराक्षी हुगली की सहायक नदी है। माही बजाज सागर परियोजना, ये माही नदी पर आधारित है। ये देखो सभी चारों सही है। यहाँ पे कुछ इसको व्याख्या भी किया गया है, तो व्याख्या को भी देख लेते हैं एक बार। निजाम सागर परियोजना मंजरा नदी पर है और यह परियोजना तेलंगाना में स्थित है। मंजरा गोदावरी की सहायक नदी है। दुर्गापुर बैराज परियोजना दामोदर नदी पर है। यह परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड में स्थित है। दामोदर हुगली की सहायक नदी है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में पहुंचकर भागीरथी और हुगली नामक 2 वितरिकाओं में बंट जाती है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। यह परियोजना ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में स्थित है। पंचायत हिल बांध परियोजना दामोदर नदी पर आधारित है। यह परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है। मयूराक्षी बांध, इसको कनाडा बांध भी कहते हैं, ये जो परियोजना है मयूराक्षी नदी पर है। यह परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड में स्थित है। मयूराक्षी हुगली की सहायक नदी है। माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर है। यह परियोजना गुजरात और राजस्थान में स्थित है। प्रश्न संख्या 24 है, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर आधारित है? ये गंगा, बी यमुना, सी भागीरथी, डी सतलज। तो टिहरी बांध परियोजना जो है ये भागीरथी नदी पर आधारित है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, भागीरथी। टिहरी बांध परियोजना स्वामी राम तीर्थ सागर सरोवर भागीरथी, ये जो परियोजना है जो इसका जलाशय है, यानी कि वो स्वामी राम तीर्थ सागर सरोवर है। यह भागीरथी और उसकी सहायक भिलांगना नदी पर आधारित है और यह उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, इसमें फिर फारणी का अध्ययन करना है। तो आइए एक बार पहले फारणी का अध्ययन करते हैं।
इसमें एक तरफ तो ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ संबंधित नदी दी गई है। तो तिलैया बांध परियोजना ये बराकर नदी पर है और बराकर दामोदर की सहायक नदी है। पेरम्बई कुलम परियोजना पेरम्बई कुलम नदी पर है। पार्वती परियोजना पार्वती नदी पर है और पार्वती चंबल की सहायक नदी है। तिपाई मुख परियोजना बराक नदी पर है। इसमें पूछा गया है दोस्तों प्रयुक्त में कितने जोड़े सही हैं। ए केवल एक जोड़ा सही है, बी केवल 2 जोड़े सही हैं, सी केवल 3 जोड़े सही हैं, डी सभी 4 जोड़े सही हैं। तो ये जो फार्मूली दी गई है, जो जोड़े दिए गए हैं, इसमें सभी 4 जोड़े सही हैं। यानी कि तिलैया बांध परियोजना जो है यह बराकर नदी पर है। बराकर दामोदर की सहायक नदी है और दामोदर हुगली में जाके मिल जाती है। हुगली गंगा की भी तरीका है। पेरम्बई कुलम परियोजना पेरम्बई कुलम नदी पर है। पार्वती परियोजना पार्वती नदी पर है। पार्वती चंबल की सहायक नदी है और चंबल यमुना की सहायक नदी है। यमुना गंगा की सहायक नदी है। तिपाई मुख परियोजना बराक नदी पर है। इसकी थोड़ी सी डिटेल दिया गया है, यहाँ पे देख लेते हैं। तिलैया बांध परियोजना बराकर नदी पर है। यह परियोजना झारखंड में स्थित है। बराकर दामोदर की सहायक नदी है। दामोदर हुगली की सहायक नदी है और गंगा नदी पश्चिम बंगाल में पहुंचकर भागीरथी और हुगली नामक 2 वितरिकाओं में बट जाती है। पेरम्बई कुलम परियोजना पेरम्बई कुलम नदी है, यह नदी पर है। यह परियोजना तमिलनाडु और केरल में स्थित है। पार्वती परियोजना पार्वती नदी पर है। यह परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में स्थित है। यानी कि 1 2 3 4 5 राज्यों में पार्वती परियोजना फैली हुई है। पार्वती चंबल की सहायक नदी है। चंबल यमुना की सहायक नदी है और यमुना गंगा की सहायक नदी है। और तिपाई मुख परियोजना बराक नदी पर है। यह परियोजना मणिपुर में स्थित है। बराक नदी फुरमा और कुशियारा नामक 2 वितरिकाओं में बट जाती है। तो दोस्तों आज का डिस्कशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि इसमें प्रश्न तो बहुत हैं, लेकिन ज़्यादा प्रश्न बनाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसके आगे के प्रश्न हम कल बनाएंगे। तो कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पर, इसी वीडियो पर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल स्मार्ट क्लास कॉलेज एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ में, इसी टाइम पर। तब तक के लिए जय हिंद।